Hello everyone, I am Dr. Sneha Jha and we will continue the series regarding the gallbladder stone surgery queries. Question number 3. Ma'am, size of the stone क्या surgery decide करती है? So the answer is no. तो साइज ऑफ द स्टोन सर्जरी डिसाइड नहीं करते, पेशेंट के सिम्टम्स करते हैं. तो पेशेंट आके ओपीडी में बोलते हैं, मैम सपोजिटली 6 महीने पहले हमने अल्ट्रासाउंड कराया था, तब पत्थर का साइज़ 9 mm था. अब हमने वापस अल्ट्रासाउंड कराया है, अब 7 mm हो गया पत्थर का साइज़. तो अब क्या सर्जरी की ज़रूरत नहीं है? सो नो, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो डेफिनेटली दैट इज़ एन इंडिकेशन फॉर सर्जरी. जैसे आपको पहले वीडियो में बताया था, छोटे साइज़ के पत्थर ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं बिकॉज वो सूजन करा सकते हैं पैंक्रियाज में या पित्त की नलकी में फंस के जॉन्डिस करा सकते हैं. उसी तरीके से बड़े पत्थर जो होते हैं उसमें भी कभी कभी ट्यूमर बनने की चांसेस होती हैं. सो इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द स्टोन, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो सर्जरी करानी है. क्वेश्चन नंबर 4. मैम, बनते क्यों है ये पत्थर? ओके, सो इट इज़ अ मल्टी फैक्टोरियल, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं तो पत्थर बनते हैं. फर्स्टली जेनेटिक, जो आपने अपने फादर और मदर से इनहेरिट किया है वो. सेकेंडली एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इज़ योर इन्वायरमेंटल फैक्टर, आप कहाँ रहते हो और आप क्या खाते पीते हो. पित्त का काम होता है कोलेस्ट्रॉल को डिज़ोल्व करना. तो पहले हमने पढ़ा था सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में. अगर इन दोनों का रेशियो ख़राब हो जाए तो उसमें क्रिस्टल्स बनने लगते हैं. सिमिलरली यही यहाँ पे भी होता है. पित्त जो है वो सॉल्वेंट का काम करती है और कोलेस्ट्रॉल जो है वो सोल्यूट का काम करते हैं. एक रेशियो चाहिए ताकि वो उसमें डिज़ोल्व करे. तो मानिए कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाए शरीर में तो वो डिज़ोल्व नहीं हो पाता वहाँ पे और धीरे धीरे उसमें क्रिस्टल बनने लगते हैं. फिर वो धीरे धीरे लेयरिंग होने लगती है और पत्थर बनने लगता है और पत्थर का साइज़ इसी तरीके से इंक्रीज़ होता है. सेकेंड चीज़ है गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी. अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है गॉल ब्लैडर तो वो फॉर्म नहीं होने देता है. तो गॉल ब्लैडर अगर काम नहीं कर रहा है तो पत्थर बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सो वी हैव अ एफ रूल, फैटी फीमेल फर्टाइल इन हर 40s. दीज पेशेंट्स हैव मोर चांसेस ऑफ हैविंग गॉल ब्लैडर स्टोन. फीमेल वाई? बिकॉज उनके कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कम कर देते हैं और चांसेस ऑफ स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा होते हैं. बट डेफिनेटली किसी एक चीज़ की वजह से नहीं करता, ये सारे फैक्टर्स इंटरप्ले करते हैं और तभी स्टोन बनता है. सो वी विल डिस्कस मोर क्वेरीज इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.